हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम अपना फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाइट। तो देखते हैं लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रकाश। लाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश। तो जानते हैं ये लाइट होती क्या है। तो लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो भी लाइट है वो क्या है? एक ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में बात करें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कि लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। तो हमने पढ़ भी रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम एक एनर्जी के एक फॉर्म को उसकी दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जहां पे लाइट आ रही है वो किसकी फॉर्म में? जो सनलाइट आ रही है मेरे पास क्या है? लाइट एनर्जी है। इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और भी जो अब हमारे पास अन्य टाइप की जो एनर्जी है उसके अंदर इसको क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बाद बात करते हैं इसके जो फिनोमेनाज हैं कि प्रकृति के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं लाइट के कारण जो अकर होती है, उसमें अगर नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं हम लाइट की तो क्या हो गया आपके पास? इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर हो गया, बेंडिंग ऑफ रे हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। इस टाइप की जो भी आपके पास घटनाएं आएंगी सब किस में आएगी? नेचुरल फिनोमेना के अंदर आती है। अगर बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगर लाइट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लाइट हमारे पास कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हमारे पास बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तो हमारे पास क्या आता है? जो लाइट है हमारे पास कैसी वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसको चलने के लिए किसी पाथ की जरूरत नहीं पड़ती, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी पाथ। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी पाथ। सेकंड, इट हैज ड्यूअल नेचर। अगर लाइट के नेचर की बात करते हैं इसके अंदर कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में कौन सा होता है आपके पास? है वेव नेचर और सेकंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर की बात करते हैं तो वेव में कैसा कौन सा नेचर आएगा इसका? जो लाइट होती है किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? हमारे पास एक वेव की फॉर्म में। और ये हमें पता है कि पढ़ रखी जो वेव होती है वेव टू टाइप से ट्रेवल करती है। एक तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव करती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल करती है और एक ट्रांसवर्स करती है। तो हमारे पास जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है? लॉन्गिट्यूडिनली। कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर बात करते हैं पार्टिकल नेचर की तो पार्टिकल नेचर के अंदर क्या होता है कि जो लाइट होती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में मिलती है। किसकी फॉर्म में मिलती है? जो लाइट हमें फोटॉन्स की फॉर्म मिलती है। तो ये लाइट का कौन सा नेचर होगा? पार्टिकल नेचर। फोटॉन्स क्या होता है एक्चुअली में? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो लाइट हमें किसकी फॉर्म मिलती है? पैकेट्स की, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मिलती है। अगर इसके थर्ड नंबर पे जो आपकी प्रॉपर्टी आती है उसकी बात करें तो लाइट कास्ट शैडो। लाइट कास्ट शैडो कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी तो उसके क्या देगी? कि आउटर शेप देती है हमारे पास जो कैसी कलर की होती है? ब्लैक कलर की। तो लाइट कास्ट शैडो। फोर्थ, कि जो लाइट होती है वो कैसी होती है? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। ठीक है, तो ये इसको चलने के लिए कोई पाथ की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर बात करें कि इसका जो मीडियम होता है कैसे ट्रेवल करती है तो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो लाइट कैन ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज कीजिए यहां से लाइट आ रही है तो यहाँ पे बीच में कुछ आ गया तो ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल के ऐसे चली जाएगी भाई मुझे तो यहाँ से आगे जाना है तो यहाँ से निकल के जाऊंगी, नहीं बीच में कुछ आ गया तो वहां क्या करेगी? वहां से स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और अपना पाथ दोबारा से जहां से आई थी जितने एंगल से आ रही थी उसको गेन कर लेगी।
अगर हम इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ज्यादा किस में होती है? वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो जो मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है? आपके पास भी वैक्यूम में। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है सबसे ज्यादा किस में होती है? वैक्यूम में। कितनी होती है आपके पास? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि अगर वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट देखिए तो क्या होती है सबसे ज्यादा? वैक्यूम क्या होता है? निर्वात, यानी कि जहां पे एयर प्रेजेंट ना हो। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा किसमें? वैक्यूम में। उसके बाद किसमें मिलेगी आपको? गैस के अंदर। एंड देन किसमें मिलेगी? लिक्विड में। एंड देन सॉलिड। कि भाई जो हमारे पास लाइट की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है? वैक्यूम में। उसके बाद गैस में, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड में। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर ये आपके पास 200 मीटर नीचे तक जा सकती है। जैसे कि आपके पास कोई समुद्र हो गया तो समुद्र के अंदर जाएगी ये तो 200 मीटर गहराई तक नीचे जा सकती है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? डार्कनेस मिलेगी। क्लियर भाई? नेक्स्ट, कि जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, when light fall on a surface, तो आपके पास जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो आपके पास कुछ चीजें होंगी। क्या होंगी? फर्स्ट रिफ्लेक्शन। क्या होगा? फर्स्ट रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, REFRECTION, रिफ्रैक्शन, एंड देन थर्ड नंबर पे एब्जॉर्प्शन। कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो आपके पास 3 चीजें होंगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। क्लियर भाई? इसके अंदर आपके पास कुछ और चीजें आएंगी, पोलराइजेशन वगैरह हो गया, ठीक है। इस टाइप की जो कुछ चीजें आएंगी वो हम बाद में पढ़ेंगे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलेगा। तो यहां तक जो मैंने पढ़ा क्लियर है? सबसे पहले कि लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसके कहते हैं नेचुरल फिनोमेना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, बेंडिंग ऑफ रे हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आती है। जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में हमारे पास जो लाइट है कैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको चलने के लिए किसी प्रकार की कोई पाथ की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आते हैं लाइट हैज ड्यूअल नेचर, कि लाइट के कितने नेचर होते हैं? 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर में क्या करेगी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में ट्रेवल करती है, और पार्टिकल नेचर में हमारे पास वो फोटॉन्स की फॉर्म में हमें मिलती है, जिसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलती है वो, ठीक है। जो सेकंड आता है लाइट का शैडो। जो लाइट होती है क्या बनाती है? शैडो बनाती है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी तो उसकी एक आउटर शेप देगी जो कैसे कलर की होगी? ब्लैक कलर की होगी। फोर्थ पे जो आपके पास क्या है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, कि जो लाइट होती है कैसे पाथ में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। और आपके पास जो फिफ्थ नंबर है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है मैक्सिमम किस में होती है? वैक्यूम में। सेकंड नंबर पे आपके पास गैस में, देन लिक्विड और सॉलिड में। अगर बात करते हैं वैक्यूम की, तो वैक्यूम के अंदर आपके पास कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब बात करते हैं हम अगर उसके अंदर लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर कितनी जाएगी? वो आपके पास है 200 मीटर नीचे तक जा सकती है। एग्जाम्पल जैसे किसी वगैरह हो गया, उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो सनलाइट होती है आपके पास 200 मीटर नीचे गहराई तक जा सकती है। नेक्स्ट जो मेरे पास लास्ट आता है क्या है? 6 नंबर पे, कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी तो आपके पास या तो रिफ्लेक्शन होगा, या आपके पास रिफ्रैक्शन होगा, या आपके पास एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर भाई? तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं रिफ्लेक्शन से। तो चलिए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है।